वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। अब हम बात करते हैं यूपीएससी सीएसई 2022 सामान्य अध्ययन चतुर्थ प्रश्न पत्र यानी एथिक्स पेपर के प्रश्न संख्या 3B की। यह प्रश्न है, अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त होना है और खूबसूरत दिमागों का देश बनना है तो मैं दृढ़ता से मानता हूं कि 3 प्रमुख सामाजिक सदस्य हैं जो बदलाव ला सकते हैं। वे हैं पिता, माता और शिक्षक। एपीजे अब्दुल कलाम। हमारे पूर्व राष्ट्रपति और देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का यह उद्धरण दरअसल मनुष्य की सामाजिकरण की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। यानी मनुष्य का जन्म लेना और उस जन्म लेने के बाद अपने समाज में उसका विकास, यह प्रश्न इस पर आधारित है। और इस प्रश्न के जरिए एपीजे अब्दुल कलाम हमें यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि अगर उसके निर्माण की प्रक्रिया की जो बुनियाद है, उस बुनियाद के जो सबसे सच्चे भागीदार हैं, चाहे वो माता हो, पिता हो या फिर शिक्षक हो, अगर वो उस बुनियाद को मजबूत, नैतिक, समरसतापूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और सृजनशील बनाते हैं तो निश्चित रूप से वह एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण करते हैं जो व्यक्ति न सिर्फ अपने देश को भ्रष्टाचार मुक्त करता है, उसमें करने में मदद करता है, भ्रष्टाचार मुक्त स्थितियां पैदा करता है, बल्कि वह सृजनशीलता को भी बेहतर तरीके से स्थापित करने की कोशिश करता है। वो अपने देश को बेहतर से बेहतर स्थिति में पहुंचाने का प्रयास करता है। वो अपने समाज, अपने राज्य के भलाई के लिए और व्यापक रूप से अपने देश के नागरिकों की भलाई के लिए और इस तरह से वह वैश्विक जीवन की भलाई के लिए, मानवीय जीवन की भलाई के लिए वह उसके जो सारे प्रयास होते हैं वह उसी दिशा में केंद्रित होते हैं। इस तरह से वो कहते हैं कि अगर माता पिता और शिक्षक अपने बच्चे का या अपने शिष्य का अगर वह सही तरीके से, तार्किक तरीके से, साइंटिफिक टेम्पर के साथ यानी वैज्ञानिक चेतना के साथ अगर वह उनकी परवरिश करते हैं, उनका विकास करते हैं तो यह व्यापक रूप से एक बेहतर समाज की स्थापना में मदद करता है। और इसी संदर्भ में उनका यह उद्धरण भी है। यह उद्धरण पहले भी यूपीएससी ने पूछा है। इस प्रश्न को हम कैसे लिखेंगे, इसे हमें समझने की जरूरत है। हम इसे सामान्य रूप से लिख सकते हैं। वैसे यह स्पष्ट होना चाहिए आपको इस प्रश्न को देख के कि दरअसल जो सामाजिकरण की प्रक्रिया के बारे में हम नीति शास्त्र यानी एथिक्स में पढ़ते हैं, वह उसकी जो बुनियादी वस्तु है या बुनियादी कॉन्सेप्ट जो है वह दरअसल इस उद्धरण से हमें निकलता हुआ मिलता है। अब इसको इस तरह से लिखा जाए तो बेहतर हो सकता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम का यह कथन व्यक्ति के सामाजिकरण की प्रक्रिया में माता पिता और शिक्षक की भूमिका के महत्व को स्थापित करता है। किसी भी शिशु के जीवन में माता पिता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। माँ प्रथम शिक्षक होती है तो पिता प्रथम अनुशासक। यानी अपने तमाम कविताओं में, कहानियों में, उद्धरणों में, गीतों में, शेरो शायरी में माता और पिता के संदर्भ में तमाम तरह की बेहतर बातें सुनी होंगी। उन बेहतर बातों के पीछे का तर्क ही यही होता है कि माता पिता की किसी भी बच्चे के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दरअसल समाज में उसके व्यक्तित्व का कैसे विकास होगा, उसकी अभिव्यक्तियां क्या होंगी, उसकी अभिक्षमता क्या होगी, उसका तार्किक बौद्धिकता उसकी क्या होगी, उसका वैज्ञानिक चेतना का आवरण क्या होगा, उसका निर्माण किस रूप में होगा, यह सारा कुछ काफी हद तक माता पिता पर निर्भर करता है। यानी माता पिता बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में अपना बुनियादी दायित्व या बुनियादी कर्तव्य निभाते हैं और उसका असर व्यक्ति के जीवन पर
पूरी उम्र रहता है। इसी तरह से शिक्षक भी व्यक्ति के अंदर जो उसके अंदर की सृजनशीलता है, जो उसकी चेतना है, उसका विकास करता है और वह उसे सामाजिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में अगर शिक्षक बेहतर है तो वह अपने शिष्य का बेहतर सृजनात्मक विकास करता है और इस तरह से वह उसे सामाजिक दायित्वों, सामाजिक जिम्मेदारियों और समाज की बेहतरी को कैसे स्थापित किया जाए, समाज को बेहतर तरीके से कैसे एक बेहतर समाज बनाया जाए, इसमें शिक्षक अपनी भूमिका अदा करता है। इस तरह से माता पिता और शिक्षक जो हैं वह व्यक्ति के सार्वजनिक विकास में, उसके व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और इसीलिए यह एपीजे अब्दुल कलाम अपने इस संदर्भ में कहते हैं कि अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, खूबसूरत दिमागों का देश बनाना है, तो माता पिता और शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इस प्रश्न को लिखने का यही तरीका हो सकता है। अगर ये अपने शिशु के विकास को लेकर सचेत हैं तो उनके द्वारा शिशु के अंदर करुणा, भलाई, कल्याण, संघर्ष, मित्रता, दायित्व, जिम्मेदारी, जवाबदेही, अनुशासन, साहस, अवृत्ति आदि जैसे मूल्य आकार लेते हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट है आपको कि किसी भी शिशु के अंदर माँ के जरिए करुणा, भलाई, कल्याण जैसे गुण मिलते हैं, स्वाभाविक रूप से मिलते हैं। माँ का पूरा जो जीवन होता है, जिस तरह से वह अपने बच्चे का पालन करती है, उसमें यह सारे गुण किसी न किसी रूप से स्थापित होते हैं। उसी तरह से पिता का जो संघर्षशील जीवन होता है या पिता का जो न हार मानने वाली जो स्थितियां होती हैं, इसलिए बच्चों का सबसे पहला हीरो अगर कोई होता है तो वो पिता होता है। यह आप स्पष्ट रूप से आपने कई बार लोगों से सुना भी होगा और आप महसूस भी करते होंगे। ऐसी स्थितियों में उससे दायित्व, जिम्मेदारी, जवाबदेही, संघर्ष करने की क्षमता, साहस जैसे जो मूल्य हैं वह पिता से काफ़ी हद तक मिलते हैं। माता पिता से इस तरह के सारे मूल्य मिलते हैं और इसी संदर्भ में ये मूल्य व्यक्ति के जीवन में आकार लेते हैं। इसके साथ ही शिक्षक की जो भूमिका होती है व्यक्ति के जीवन में, वह एक योग्य शिक्षक अपने छात्र को सिर्फ ज्ञान प्रदान नहीं करता बल्कि उसके लिए रोल मॉडल, संरक्षक, सलाहकार की भूमिका भी निभाता है। वह शिष्य रूपी कच्ची मिट्टी को मनचाहा आकार दे सकता है। दरअसल निर्माण और विध्वंस दोनों उसके हाथ में होते हैं। यानी शिक्षक के लिए उसका शिष्य जो है वह एक कच्ची मिट्टी की वस्तु है और उसका निर्माण कैसे करना है, उसे किस तरह का नागरिक बनाकर पेश करना है, किस तरह का उसे सामाजिक दायित्व महसूस करने वाला बनाना है, किस तरह से उसकी सृजनशीलता का विकास करना है, इसमें शिक्षक की भूमिका बहुत जरूरी होती है। व्यक्ति की समाजीकरण की प्रक्रिया के इन तीनों सामाजिक सदस्यों की सकारात्मक भूमिका व्यक्ति के निर्माण के लिए के जरिए भ्रष्टाचार और खूबसूरत दिमागों के देश का भी निर्माण कर सकती है। यानी अगर प्रत्येक शिष्य, प्रत्येक माता पिता, प्रत्येक शिक्षक अपनी इन समस्त भूमिकाओं में, जिन भूमिकाओं की बात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कर रहे हैं, अगर इन समस्त भूमिकाओं में अपने नैतिकता के समस्त दायरों के जरिए और समाज के सामंजस्यपूर्ण समाज की स्थापना, समन्वयवादी समाज की स्थापना, गैर सांप्रदायिक समाज की स्थापना करने में अगर अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तो निश्चित रूप से सभी नागरिक जो इस तरह के तमाम सकारात्मक पक्षों से लैस होगा, वह एक ऐसे देश के निर्माण के लिए प्रेरित होगा, तत्पर होगा जो भ्रष्टाचार मुक्त हो और साथ साथ जो सृजनशील समाज हो या सृजनशील देश की स्थापना ऐसे ही संभव हो सकती है। इस प्रश्न को इस तरह से लिखा जा सकता है। शुक्रिया। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।